हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 7। कहानी का टाइटल है जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा। ध्वनि जल्दी से मुड़ी और आहान को धक्का दे देती है। आहान अचानक हमले से संभल नहीं पाया और वो 2 कदम पीछे हट जाता है। वहीं ध्वनि की आंखें लाल और आंसुओं से घूरने लगती है। आहान ध्वनि की दोनों बाजुओं को दबाते हुए गुस्से में बोलता है, तुमने मुझे धक्का दिया, जानती भी हो इसका क्या अंजाम होगा। ध्वनि दर्द होकर सहकर आहान की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, क्या कर सकती हो तुम? सिर्फ मुझे हर्ट कर सकते हो, धमका सकते हो या मुझे मार भी सकते हो, इसके अलावा क्या ही करोगे तुम? आहान अपनी गहरी आंखों से उसको देख रहा था क्योंकि पहली बार एक लड़की उससे बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। आहान स्माइल करते हुए बोलता है, वाह बेबी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वैसे देखा जाए तो तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अब इसे तोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई भी मुझसे बिना डरे बात करे। इतना बोलकर आहान ध्वनि को बेड पर धक्का दे देता है। ध्वनि डर से पीछे हटने लगती है। आहान अपनी शर्ट के बटन्स खोलते हुए आगे बढ़ रहा था और ध्वनि पीछे सरक रही थी। आहान शर्ट को फेंककर ध्वनि के पैरों को पकड़कर खींचता है और उसके ऊपर आ गया। ध्वनि उसको धक्का देने लगी और आहान ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर दिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा और बाइट्स करने लगा। ध्वनि रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे प्लीज, आप बचाओ। आहान उसकी बातों को अनसुना करके झूमते हुए उसकी चेस्ट तक आ जाता है और जोर जोर से किस करने लगता है। फिर आहान उसके होठों पर आकर उसके निचले होठों को काटते हुए किस करने लगता है। ध्वनि को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ना ही वो अपने आप को छुड़ा पा रही थी। आहान उसके होठों को वाइल्डली किस कर रहा था। थोड़ी देर के बाद आहान उसके होठों को रिलीज करता है। तब ध्वनि लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। वो डरी हुई नजरों से आहान को देख रही थी। आहान डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, यही चाहिए मुझे, डर। अब से तुम्हारी आंखों में यही डर कायम रहना चाहिए। डर हटी तो दुर्घटना घटी। अब से मेरे सामने आंख उठाने की कोशिश मत करना बेबी। ध्वनि मुंह फोड़ लेती है। आहान मुस्कुराते हुए उसके ऊपर से उठा और वॉशरूम में चला गया। ध्वनि की कलाई में आहान की उंगलियों के निशान बिल्कुल छप से गए थे। ध्वनि घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगती है। वहीं अनिका रूम में बैठकर फ़ोन में कुछ देख रही थी। थोड़ी देर के बाद फ़ोन से नज़र हटाकर हेड बोर्ड पर सर पे टिकाकर आंखें मूंद लेती है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद वो उठी, तभी उसको बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। अनिका बाहर गई और देखती है ध्वनि फ्लावर पॉट गिरा देती है। अनिका भागकर उसके पास गई और पूछती है, आप ठीक तो है ना? ध्वनि अनिका की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गई। फिर वो अनिका को देखकर उसकी जान में जान आ गई। ध्वनि आगे बढ़कर उसके गले लग गई और रोने लगती है। अनिका उसकी पीठ सहलाते हुए शांत करने की कोशिश करते हुए रहती है। शांत हो जाइए, क्या हुआ आपको? रो क्यों रही है? भाई ने अपने साथ फिर कुछ किया क्या? ध्वनि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो सोई ही जा रही थी। अनिका ने ध्वनि को दूर किया और उसको ध्यान से देखने लगी तो अभी भी वो रो रही थी। उसके गले पे और पूरी गर्दन पे बाइट्स के निशान थे जो नीले पड़ चुके थे। अनिका अपनी आंखें बंद करके मन में ही बोलती
सही नहीं किया भाई। अनिका अपनी आंखें खोलती है और धोनी के हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गई और दरवाज़ा बंद कर देती है। अनिका ध्वनि को बेड पर बिठाती है और उसके आंसू पोंछकर बोलती है, मुझे पता है कि अभी आप पर क्या बीत रही है, और मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्द निकालूंगी। ध्वनि रोती हुई बोलती है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज़। अनिका बोलती है, आपको यहाँ से बाहर निकालना इतना आसान नहीं, पर आप जितना हो सके उतना भाई से दूर रहने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ उन्हें गुस्सा मत दिलाइए। ध्वनि सिसकते हुए बोलती है, दूर ही तो नहीं रहने देते वो मुझे, जितना भी उनसे दूर होने की कोशिश करती हूँ उतना ही वो मेरे करीब आते हैं। मैं सिर्फ उनकी कॉलर पर हाथ डाला था, पर उससे मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। अनिका, मुझे पता है उनके ईगो को कोई हर्ट करे ये उनको मंजूर नहीं। आप यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। ध्वनि सर झुकाकर हामी भरी अनिका उसको देखते हुए गहरी आवाज़ में बोलती, ऐसी कोशिश दोबारा मत कीजिएगा। अगर आप गलती से भी घर के बाहर कदम रख देती हैं तो आप मारी जाती। ध्वनि शॉक्ड होकर बोलती है, क्या? कौन मारेगा मुझे? आहान? अनिका, नहीं, रोशनी। फिर? अनिका उसकी ओर देखकर गहरी आवाज़ में बोलती है, कुछ बातों से अनजान रहने में ही आपको भलाई है। एक बात समझ लीजिए एक बात समझ लीजिए ध्वनि जी, जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा। ध्वनि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर अनिका की बात सुनकर वो डर ज़रूर गई थी, क्योंकि अनिका के चेहरे के भाव देखकर लग रहा था कि वो मजाक तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको? क्या ध्वनि फिर से भागने की कोशिश करेगी? क्या वो आहान के चंगुल से छूटकर दूर जा पाएगी? क्या अनिका उसे इस घर से दूर भेज पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे साथ यूं बने रहिए और सुनते रहिए वैम्पायर लव सिर्फ दुनिया FM जान के साथ। और एक और बात, मेरी एक व्यूवर ने मुझसे कहा कि आप इस बैकग्राउंड म्यूज़िक को मत लगाइए, इससे इरिटेशन होती है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाऊंगी तो जो मेरी स्टोरी है उसे सुनने में वो फील नहीं आएगा। उस बैकग्राउंड म्यूज़िक से तो स्टोरी की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। तो मैं उस म्यूज़िक को थोड़ा स्लो कर देती हूँ और भी ज़्यादा कम साउंड रहेगा, बट ना लगाऊँ ऐसा तो नहीं होगा ना, अच्छा नहीं लगेगा फिर सुनने में। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक आप हमारी कहानियाँ यूँ ही सुनते रहिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे अपनी बातों को यूँ ही बताते रहिए।